नमस्कार मित्रों, मैं हूं दशरथ रावत और हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं एक ऐसी आपके सामने कहानी लेकर आया हूं कि जीवन में हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं घटती है। हम किसी से उदास हो जाते हैं, किसी से निराश हो जाते हैं, पर जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा इन नेगेटिव बातों को या ऐसी बातें आती हैं उनको दिमाग से निकालना है और ये सोचना है कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। एक कहानी के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा। एक बार की घटना है, जब एक राजा अपने महल में फल काट रहा था। फल काटते हुए उस राजा की उंगली कट जाती है, तो उसके साथ में उसका जो मंत्री रहता है वो खड़ा रहता है। तो मंत्री कहता है कि जो होता है अच्छे के जो हुआ राजा साहब, कोई चिंता ना करे, अच्छे के लिए हुआ। तो राजा को गुस्सा आ जाता है कि एक तो मेरी उंगली कटी और कह रहा है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो राजा उसको गुस्से में आकर सज़ा सुना देता है कि जाओ इसको 15 खूंखार भेड़ियों से वाले कारागाह में डाल दो, ताकि वो नोच नोच के इसको खा जाए, क्योंकि एक तो मेरी उंगली कटी और ऊपर से कह रहा है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो उस मंत्री बहुत समझदार था। उस मंत्री ने राजा से विनती करी कि राजा साहब, मैं इतने समय से आपके साथ रहा हूँ, इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ आपके साथ, तो मेरी आखिरी इच्छा तो अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे? तो राजा ने कहा बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो उस राजा से मंत्री ने कहा कि मुझे सिर्फ 15 दिन का समय दे दीजिए आप। तो राजा ने कहा ठीक है, जी ले तू तेरी ज़िंदगी 15 दिन। तो राजा उन्हें 15 दिन के लिए छूट दे देते हैं। और उंगली कटी होने के कारण पट्टी लग रही थी राजा साहब के। तो राजा साहब जब शिकार के लिए निकले तो हर बार क्या होता था कि जब भी राजा शिकार पे जाते थे तो उनका जो बुद्धिमान मंत्री था वो साथ में रहता था। तो उस बार जब वो शिकार करने के लिए जाते हैं तो वो उसकी सेना जो रहती है, राजा के साथ वाली सेना कहीं जंगल में भटक जाती है और राजा अलग रास्ते से निकल जाता है और सेना अलग रास्ते निकल जाती है। तो राजा भटकते भटकते जो है आदिवासियों के बीच पहुंच जाता है, जो जंगली लोग रहते हैं उनके बीच पहुंच जाता है। तो उन जंगली लोगों में एक प्रथा थी उस समय की, जो उनके एक देवता रहते हैं, तो उसकी वो बलि चढ़ाते हैं। तो बलि चढ़ाने के लिए वो ऐसा व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। तो राजा अकेला मिल गया उन्हें जंगल में। तो जब उसने कहा कि मैं वहाँ का राजा हूँ, वो हूँ, ये हूँ, सब बताया उसने। फिर उसके बाद भी उन लोगों ने नहीं सुनी, क्योंकि उनको तो बलि देना थी। तो वो राजा को पकड़ के सीधे वहाँ ले जाते हैं बलि देने के लिए। जैसे ही बलि देने वाले रहते हैं तो उसकी जो उंगली, एक व्यक्ति भीड़ में से कहता है कि रुक जाइए, ठहरिए, इसकी बलि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति खंडित है, यानी कि इसकी उंगली जो है टूटी हुई होने के कारण उस राजा की जो है बलि रुक जाती है और राजा को छोड़ देते हैं। तो जैसे उसके दिमाग में आती है, वो उस मंत्री की बात याद आ जाती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर मेरी उंगली कटी हुई नहीं होती तो आज मेरी बलि चढ़ जाती है। तो वो वहाँ से भागता है और जैसे ही जाता है भागता है और उस मंत्री के पास पहुँचता है और उससे कहता है कि आपकी बात बिल्कुल सत्य थी कि मेरी अगर उंगली कटी हुई नहीं होती तो मैं जंगल में गया था। तो जंगल में जाने के बाद में वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते, मेरी उंगली कटने के कारण मैं बच गया। पर मुझे ये बताओ, एक बात समझ में नहीं, मेरी तो उंगली कटी तो मैं बच गया, अब तुम्हें जेल हुई तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? तो उस चतुर मंत्री ने कहा कि राजा साहब, मुझे जेल हुई वो भी अच्छा हुआ। अगर मुझे जेल नहीं होती तो आपकी उंगली कटी हुई होती, मुझे जेल नहीं होती तो मैं भी आपके साथ में रहता, और जब साथ में रहता आपकी उंगली तो कटी हुई रहती, तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं यहाँ जेल में हूँ तो भी मैं सुरक्षित रहा, यानी कि जो हुआ अच्छे के लिए होता है। इसलिए जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर राजा से कहा कि राजा साहब, वो राजा ने पूछा कि इन भेड़ियों ने तुम्हें खाया क्यों नहीं, फिर यहाँ डालना? तो राजा ने कहा कि उस मंत्री ने कहा राजा से कि राजा साहब, 15 दिन का समय मैंने इसलिए मांगा था कि मैंने इनको, जो जानवर थे, इनको लाड़ प्यार से रखा, और इतना जो भी आपको खा देते थे खाना खिलाने के लिए, मैं इनको भी खिलाता और खुद भी खाता। तो उस लाड़ प्यार के कारण इन्होंने इतना प्रेम हो गया इनसे कि लगा हो गया कि इन भेड़ियों ने भी मुझे खाया नहीं। तो राजा साहब, जब मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा नहीं कर पाया, इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहा था, आप मुझे नहीं समझ पाए, पर 15 दिन में इन जो जानवर थे, इन जानवरों ने मुझे समझ के खाया नहीं। तो राजा को वहाँ से भी एक सीख मिलती है। और दूसरा, आप सब से भी विनती है कि जीवन में हमारे साथ कुछ भी घटना घटित हो जाती है तो उसे अन्यथा न ले, ये सोच के निकाल दे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। धन्यवाद।